नसरुल्लाह की मौत पर उमर अब्दुल्ला का बयान आया। लेबनान में नई जंग के बादल हैं, यह कहा है उमर अब्दुल्ला ने। इजराइल के हमले रोके जाएं, उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत भी इजराइल पर इसके लिए दबाव बनाए। 1 साल से इजराइल के हमले जारी हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेबनान में अब नई जंग के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। तो हिजबुल्लाह, जिसे कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा था, सवाल यह है कि इस आतंकी संगठन के चीफ के मारे जाने पर कुछ सियासी दलों को सदमा क्यों लग रहा है। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने पर महबूबा मुफ्ती ही नहीं, उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी आंसू बहा रही है। महबूबा ने जहां मातम मनाते हुए आज प्रचार अभियान को रोक दिया, वहीं कश्मीर के कई इलाकों में नसरुल्लाह की मौत पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इजराइल की स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की ये बड़ी जीत है। हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था, उनकी एयर फोर्स जो भी कहते हैं उसका हेड, उनके लॉजिस्टिक्स का हेड, 3-4 वो मार दिए थे। अब नसरुल्लाह को मार दिया जो कि नर्व सेंटर है, फाउंटेन हेड है हिजबुल्लाह का, वो गया। आज अभी एक इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसको मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जितने सीनियर कमांडर्स हैं वो सारे माने जा रहे हैं, तो लीडरशिप तो गायब हो गई। हिजबुल्लाह की मौत आतंकी मंसूबों पर एक बड़ी चोट है, लेकिन कश्मीर के कई राजनेता दुनिया के सबसे बड़े आतंकी की मौत पर मातम मना रहे हैं। नसरुल्लाह को शहीद का दर्जा देकर उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को न सिर्फ शहीद बताया, साथ ही आज महबूबा ने चुनाव प्रचार रोकने का फैसला किया है। महबूबा ने ट्वीट किया, लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं रविवार को अपना अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा अकेली नेता नहीं है जो आतंकी की मौत पर आंसू बहा रही है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह ने भी अपना चुनाव अभियान आज के लिए रोक दिया है। आतंकी से हमदर्दी को लेकर महबूबा मुफ्ती बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने पूछा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होता है तो तब महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं कुछ बोलती। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। महबूबा के इस फैसले को बीजेपी पीडीपी का रिलीजन कार्ड बता रही है और इसे कश्मीर के लोगों को गुमराह कर वोट पाने का पैतरा बताया है। महबूबा जी रिलीजियस कार्ड यहाँ खेल रही है। इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन के दिनों में अब आज कह रही कि मैंने कैंपेनिंग आज बंद की है। ये एक रिलीजियस कार्ड है, इलेक्शन स्टंट है महबूबा जी का। कमेंडेबल है कि इसको हम भी कंडम करते हैं कि दुनिया में कहीं मरने नहीं चाहिए लोग, चाहे वो कोई भी हो। जंग किसी बात का इलाज नहीं है। रशिया और यूक्रेन ने जंग किया, वहाँ भी हजारों लोग मरे गए, लेकिन अभी तक जंग ही चल रही है। लास्ट में आपको टेबल पे आके बातचीत करनी पड़ती है, दुनिया के जितने भी मसाइल। आतंकियों पर आंसू बहाने वाली महबूबा मुफ्ती पर जम्मू कश्मीर जेडीयू ने भी हमला बोला है। मैं क्या बोलूं, हम किसी के बारे में क्या बोल सकते हैं। उनका एक अपना स्टैंड है, हमारा अपना से। हम इंसानियत की बात करने वाले हैं, ह्यूमनिटी की बात करने वाले हैं। झूठ बोलने का क्या मतलब, झूठ से कोई चीज हासिल नहीं होती है और धोखा नहीं देना चाहिए आवाम को। मेरा ये मानना है आवाम को वोट बैंक के लिए, कि वोट के लिए आप पूरी कौम को एक डार्क में रख रहे हो तो अच्छी बात नहीं। कई देशों में आतंकी संगठन घोषित किए गए हिजबुल्लाह के चीफ की मौत पर महबूबा की हमदर्दी पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर क्यों एक वैश्विक आतंकी की मौत से महबूबा को इतना दुख हो रहा है? क्यों बार बार आतंकियों की मौत पर इन्हें शहादत नजर आती है? पहले आतंकी बुरहान वानी और अब हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? आतंकियों के नाम पर घाटी में लोगों को क्यों भड़काया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज।